हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 10th हिंदी के चैप्टर 10 एक कहानी यह भी के क्वेश्चन आंसर्स को। पहला क्वेश्चन है, लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। लेखिका को दो व्यक्तियों ने विशेष रूप से प्रभावित किया, एक उनके पिता ने तथा दूसरी शिक्षिका शीला अग्रवाल ने। पिता गोरे रंग को महत्व देते थे जबकि लेखिका श्याम वर्ण की थी। वे गोरे रंग की बड़ी बहन से उनकी तुलना कर नीचा दिखाते थे, इससे उनमें हीनता का भाव आ गया। पिताजी की इच्छा के कारण लोगों से विचार विमर्श तथा देशभक्ति का भाव उनमें आया। शीला अग्रवाल ने साहित्यिक रुचि पैदा की तथा खुलकर अपनी बात कहने का साहस पैदा किया। दूसरा क्वेश्चन है, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। लेखिका के पिता का मानना था, रसोई के काम में लग जाने के कारण लड़कियों की क्षमता और प्रतिभा नष्ट हो जाती है। वे पकाने खाने तक ही सीमित रह जाती हैं और अपनी प्रतिभा का उचित उपयोग नहीं कर पाती। संभवतः इसीलिए लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित किया होगा। तीसरा क्वेश्चन है, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को ना अपनी आँखों पर विश्वास हो पाया और ना अपने कानों पर। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि लेखिका के पिताजी आकर मिलें और बताएं कि लेखिका की गतिविधियों के खिलाफ क्यों ना अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। पत्र पढ़कर पिताजी गुस्से से भन्नाते हुए कॉलेज गए। इससे लेखिका बहुत भयभीत हो गई, परंतु प्रिंसिपल से मिलने तथा असली अपराध के पता चलने पर लेखिका के पिता को अपनी बेटी से कोई शिकायत नहीं रही। पिताजी के व्यवहार में परिवर्तन देख लेखिका को ना तो अपनी आँखों पर भरोसा हुआ और ना ही अपने कानों पर विश्वास हुआ। चौथा क्वेश्चन है, लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। लेखिका और उसके पिता के विचारों में कुछ समानता के साथ साथ असमानता भी थी। लेखिका के पिता में विशिष्ट बनने और बनाने की चाह थी, पर वे चाहते थे कि यह सब घर की चार दीवारी में रहकर हो, जो संभव नहीं था। वे नहीं चाहते कि लेखिका सड़कों पर लड़कों के साथ हाथ उठा उठाकर नारे लगाए, जुलूस निकालकर हड़ताल करे। दूसरी ओर लेखिका को अपनी घर की चार दीवारी तक सीमित आज़ादी पसंद नहीं थी। यह दोनों के मध्य टकराव का कारण था। पांचवा क्वेश्चन है, इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। 1942 से 47 का समय स्वतंत्रता आंदोलन का समय था। हर एक युवा पूरे जोश खरोश से इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। ऐसे में लेखिका मन्नू भंडारी ने भी इस आंदोलन का अभिन्न हिस्सा बनकर अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। उसने पिता की इच्छा के विरुद्ध सड़कों पर घूम घूम कर नारेबाजी, हड़तालें, जलसे, जुलूस किए। इस आंदोलन में उन्होंने अपने भाषण, उत्साह तथा अपनी संगठन क्षमता के द्वारा सहयोग प्रदान किया।